My name is Sandra Labadia. I was expected to become a nun because in an Italian family, they always like one person in the family to become a priest or a nun because it gives respect to the family. दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर जिस खातून को देख रहे हो, इनका नाम सैंड्रा लबाडिया है। ये एक इटालियन क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई थी। इनका बचपन एक ऐसे घर में गुजरा जहां मजहब जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था। सैंड्रा बताती हैं कि इनके परिवार में एक पुरानी परंपरा थी कि घर से कम एक शख्स पादरी या नन जरूर बने ताकि पूरे खानदान को इज्जत मिले। किसी वजह से बचपन से ही लोगों को उम्मीद थी कि सैंड्रा बड़ी होकर नन बनेगी। वो कहती है कि जब वो छोटी थी तो हर रात अपनी नानी के साथ घुटनों के बल बैठकर दुआ करती थी, कभी जर्मन ज़बान में, कभी अंग्रेज़ी में। इनके घर में हर तरफ चर्च का माहौल था। दीवारों पर तस्वीरें, घर में मूर्तियाँ और चर्च में भी कई मूर्तियाँ। बचपन से इन्हें यही सिखाया गया था कि ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं और वो इंसानों के गुनाहों के लिए दुनिया में आए और सलीब पर कुर्बान हो गए। सैंड्रा कहती हैं कि उस वक्त उन्होंने कभी इन बातों पर सवाल नहीं किया क्योंकि वो बचपन से उसी माहौल में पली बड़ी थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, कैथोलिक चर्च में एक रस्म होती है जिसे कन्फेशन कहा जाता है। इसमें इंसान अपने गुनाह एक पादरी के सामने बयान करता है और फिर वही पादरी उसे माफ़ी के लिए कुछ दुआएं पढ़ने को कहता है। सैंड्रा बताती है कि एक दिन उनकी नानी ने कहा कि अगर तुम्हें कम्युनियन लेना है तो पहले कन्फेशन करना पड़ेगा। वो चर्च पहुंची, लेकिन उस दिन उन्हें कन्फेशन बॉक्स कहीं नज़र नहीं आया। उन्होंने पादरी से पूछा, फादर कन्फेशन बॉक्स कहाँ है? पादरी ने जवाब दिया, अब वो नहीं होता, तुम अपने गुनाह सीधे मुझे बता दो। सैंड्रा कहती है कि वो बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि उनके दिल में एक ऐसा गुनाह था जिसे वो किसी इंसान के सामने बयान नहीं करना चाहती थी। लेकिन मजबूरी में उन्होंने अपने गुनाह पादरी को बता दिए। जब वो वहाँ से बाहर निकली तो उन्हें बहुत अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी इज्जत किसी इंसान के सामने खोल दी हो। और उसी वक्त उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने दिल में एक फ़ैसला किया। उन्होंने कहा, आज के बाद सिर्फ अपने खालिक से बात करूंगी, मैं कभी किसी इंसान के ज़रिए खुदा तक नहीं जाऊंगी। And I felt, why do I have to go to a priest to get to God? Why can't I just go to talk to God myself? Why do I need to go through you? And how do I know that you're closer to God than me? No one knows this. So I decided to find God, and I traveled, and I was in search, and I went to India. दोस्तों, यही वो पल था जहां से सैंड्रा की तलाश शुरू हुई। अब वो सच की तलाश में निकल पड़ी। उन्होंने दुनिया के कई मुल्कों का सफ़र किया, अलग अलग मज़हबों को समझने की कोशिश की। इसी सफ़र के दौरान वो एक दिन भारत पहुंची। भारत में उन्होंने बहुत सी चीज़ें देखी जो इनके लिए बिल्कुल नई थी। इन्होंने देखा कि यहाँ हज़ारों देवी देवताओं की पूजा होती है। कहीं गाय को पूज रहे हैं, कहीं चूहों को, कहीं पत्थरों को। सैंड्रा कहती हैं कि ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर खुदा कौन है। लेकिन दोस्तों, फिर इनकी ज़िंदगी में वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन वो ताजमहल देखने गई और अचानक वहाँ से पास की मस्जिद से एक आवाज़ गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अजान की आवाज़ थी। सैंड्रा बताती है कि जैसे ही उन्होंने अजान सुनी, उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे और इनके पैरों में कमज़ोरी आ गई। इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे इनके दिल के अंदर कोई गहरी आवाज़ इन्हें पुकार रही हो। वो कहती है कि उस वक्त इन्हें ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात में सिर्फ एक ही ताकत है और वो है अल्लाह। सैंड्रा ने वहाँ मौजूद मस्जिद के एक खादिम से कहा, कृपया एक बार फिर अजान दो। जब अजान दोबारा दी गई तो सैंड्रा अपने आप को रोक नहीं पाई। वो ज़मीन पर झुक गई और पहली बार सजदा किया। वो कहती है कि उस लम्हे इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे इनका दिल अपने असली मालिक से मिल गया हो। इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इंसान कितना छोटा है और अल्लाह कितना बड़ा है। दोस्तों, उस दिन के बाद सैंड्रा की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई।
इन्होंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया, कुरान को समझने की कोशिश की और 8 महीने बाद वो न्यूयॉर्क गई। वहीं इन्होंने पूरी दुनिया के सामने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। यानी एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से नन बनने के लिए तैयार किया जा रहा था, वो आखिरकार अल्लाह की बंदी बन गई। दोस्तों, हिदायत किसी इंसान के हाथ में नहीं होती, हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है। और जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सैंड्रा बहन को इस्लाम पर हमेशा कायम रखे और हम सबको भी सच्चाई को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही हकीकी और ईमान बढ़ाने वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद हाइप ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए।